आयाति पतिर्महन् तस्य पंचना भवन पुत्रा कन्यका वरानना। कहा विदर्भ देश, उस विदर्भ देश में कुंडलपुर के राजा भीष्मक महाराज, जिनके 5 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। पहले पुत्र का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माली, 5 पुत्र। इन 5 पुत्रों के बाद एक कन्या, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, जिसके जन्म से माथे में सोने का तिलक लगा है, जन्म से ही। इसका नाम रखा गया रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की। ये साक्षात लक्ष्मी मैया ही रुक्मणी के रूप में, लक्ष्मी रुक्मणी बन करके आई। बड़े लाड़ प्यार से पाला है रुक्मणी को। उम्र हुई तो पिता के अनुसार उनको लगा मेरी पुत्री की उम्र हो गई, अब इसके लिए कोई अच्छा सा वर मिल जाए तो अपनी कन्या का ब्याह दे दो। पर जब बालक घर में बड़ा होता है, उसके बाद बहुत संतानें होती हैं, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका घर में थोड़ा सा अधिकार धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसकी चाल, उसकी बातों को मानना जरूरी हो जाता है। तो भीष्मक महाराज के जो बड़े पुत्र हैं रुक्मी, उनकी घर में थोड़ी सी ज्यादा चलने लगी, क्योंकि उनके बाद 4 पुत्र हैं, फिर एक कन्या है, तो अंतर बहुत है। रुक्मी महाराज सब राजपाट संभालते हैं। तो एक दिन भीष्मक महाराज ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाया, कहा तनक बड़ा पुत्र है, इससे सलाह इत्यादि कर लूं मैं। उसको बैठाला, कहा पुत्र मेरे मन में एक विचार है। कहा बताइए। कहा रुक्मणी को देख करके लग रहा है कि अब इसकी उम्र ब्याह की हो गई है, यदि कोई अच्छा सा वर मिले तो इसका ब्याह कर देती है। अरे कहा पिताजी मैं आपको बताना भूल गया, मैं रुक्मणी का ब्याह पहले से तय कराया हूं। कहा कहां? अरे कहा चेदी देश के राजा दमघोष राजा का पुत्र, उसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ भीष्मक महाराज ने कहा नहीं, थोड़ा सोच विचार लो। कहा मैं सब सोच विचार लिया हूं, परसों बारात आ रही है, तैयारी करिएगा, अब मैं चल रहा हूं। भीष्मक महाराज कुछ बोल नहीं पाए, रुक्मी तेज पड़ता है, परसों बारात आ रही है। मेरी मैया रुक्मणी को पता चला कि आपका ब्याह शिशुपाल के साथ में तय है। मेरी मैया दुखित हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मैया के हृदय में तो मेरे बांके बिहारी विराजमान है, उनको तो द्वारिकाधीश पति रूप में चाहिए। अरे लक्ष्मी को नारायण ही तो चाहिए, कोई और थोड़ी चाहिए। लक्ष्मी को नारायण ही वरेगा, वही वर पाएगा। परंतु ब्याह लग गया शिशुपाल से, परसों बारात है। हे भगवान समय भी नहीं है, क्या करूं मैं अब? अपनी बड़ी भाभी रुक्मी महाराज की जो पत्नी है उनके पास गई। कहा भाभी मेरे मन में श्याम सुंदर समाये हैं द्वारकाधीश, और मेरा विवाह भैया ने शिशुपाल के साथ तय, मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही रास्ता है, या तो शिशुपाल के साथ ब्याह करूं या अपने प्राणों को समाप्त कर दूं। अब क्या करूं? अरे कहा नहीं, अभी 2 दिन का समय है, तो एक काम कर, तू किसी भी तरह अपने बारात और ब्याह की जो खबर है और तेरे मन में जो है वो तू द्वारकाधीश के पास तक पहुंचा। इसके बाद जो करना कराना है वो उनके ऊपर है, किसी भी तरह। कहा भाभी समय तो कम है, ठीक है, पर कम से कम आपने रास्ता तो बताया। अब मेरी रुक्मणी मैया क्या करें, जानना पहचान और खबर भेजना है, अब कोई संबोधन भी ना बने।
अरे कोई नाते रिश्तेदारी होए, हम और आप चिट्ठी लिखते हैं तो मेरे पिताजी चरण स्पर्श, मेरे फूफा जी, मेरे मामा जी, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने। अब यहाँ तो न जान न चिन्हार न कोई रिश्ता है, क्या बोले वो। अब बड़ी चिंता में रुक्मणी मैया क्या लिखूं, ऐसा कोई शब्द मिले जो वो शब्द पढ़े और मेरे मन की जो कामना है वो उनके समझ में आ जाए। तो लिखा, बड़ा सुंदर खत लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्वितम ते निर्विश्य कर्ण विरोहतो तरंगयम रूपम दृशाम दृश्मतालखिलार्थ लाभम त्वयाच्युतम वेशति चित्तमपत्रते क्वातुम मुकुंद महती कुशशील रूप विद्या योद्र विघ्नं भिरयात्मतुल्यः धीरापतिं कुलवती व्रणीत कन्यकाले नृसिंहं ते नरलोकाभिरामम्। मैया ने कहा, एक ऐसा शब्द दिमाग में आया जिसको पढ़ करके और द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि मेरे मन में उनके प्रति क्या भाव है। क्या शब्द आया? त्रिभुवन सुंदर, ये शब्द लिखा, त्रिभुवन सुंदर। एक कन्या त्रिभुवन सुंदर केवल एक ही को कह सकती है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम वो कर। ठाकुर समझ जाएगा कि क्या चाहती है, मेरे त्रिभुवन सुंदर। आप नहीं पहचानते मुझे, लेकिन मैं आपको जन्म जन्मांतर से जानती हूं। बचपन से आपके रूप, आपके साहस, शौर्य, आपके गुणों के बारे में नारद जैसे बड़े बड़े संतों के मुख से सुन सुन करके मैंने मन मंदिर में आपको अपने पति रूप में बैठा लिया। परंतु प्रभु, मेरा ब्याह मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, परसों मेरी बारात आने वाली है। परंतु मैं अपना विवाह केवल आपके साथ ही करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लड़की है, ब्याह के पहले ही मुझको खबर भेज रही है और खुद कह रही है कि मुझको भगा के लेके जाओ। परंतु हे दीनानाथ, मेरे सामने स्थिति ऐसी है कि इसके अलावा कोई और रास्ता मेरे पास नहीं है। हो सकता है मैं आपके लायक ना हूं, परंतु एक बार मुझे अपने चरणों की दासी बनाने का सौभाग्य दे दीजिएगा। हमारे यहाँ नियम है, जिस कन्या का विवाह होता है वो अपने कुल देवी अम्बे की पूजा करने के लिए नगर से बाहर एक मंदिर है, वहां जाती है। वहां मैं भी जाऊंगी, आप वहीं पर आइए और वहीं पर मुझे आप अपने साथ ले जाइएगा। ऐसी योजना है। पत्र को लपेटा, एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को पत्र दिया, कहा ब्राह्मण देव, अब मेरा जीवन तेरे हाथ में है। यदि तू समय से पहुंच गया और आ गए तो मैं जिंदा रहूंगी, और यदि समय से नहीं पहुंचा, नहीं आए, तो मैं जहर खा करके जीवन को समाप्त कर दूं। ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण देव चल दिए। एक दिन का समय है, आज ब्राह्मण देव यहां से निकल गए। जल्दी 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 ब्राह्मण भी चल रहे हैं। कल रात्रि को पहुंचे। भगवान अपनी सभा में विराजमान हैं। कुछ हंसी मजाक चल रही भगवान की अपने मंत्री इत्यादि उद्धव के साथ। वो ब्राह्मण आया, भगवान को देख करके प्रणाम किया। भगवान खड़े होकर के उसका अभिवादन स्वीकार किए। कहा कहां से आए हैं? कहा महाराज मैं कुंडलपुर से आया हूं। कुंडलपुर के राजा हैं भीष्मक महाराज, उनकी कन्या रुक्मणी ने मुझको भेजा है आपके पास। कहा क्या बात है? कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ये बड़ा गुप्त चर्चा है, गुप्त है, आप ही के लिए बस है, आप ही को पता चलना चाहिए। कहा चलिए ठीक है, चलिए कमरे में, कक्ष में गए। चिट्ठी जो लाया था वो पत्र दिया, कहा इसमें सब लिखा है, पढ़ लीजिए। भगवान ने पढ़ा, सब समझ गए। कहा महाराज भोजन करिए और रात्रि विश्राम, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में रथ के साथ में मैं यहां मिलूंगा, आप बैठेंगे और सीधे कुंडलपुर। कहा ठीक। प्रातः हुई,
भगवान के सारथी ने पहले से रथ को तैयार रखा। चार सफेद कलर के घोड़े लगे हैं भगवान के रथ में, जो मन से भी तीव्र गति से दौड़ते हैं। भगवान रथ के साथ में खड़े हैं। ब्राह्मण को बुलाया गया, कहा प्रभु बैठिए। ब्राह्मण को पहले बैठाया, भगवान बैठे। सारथी को कहा चलिए। जैसे ही सारथी ने घोड़े को हाँकना शुरू किया, सामने बलदाऊ भैया पूछ रहे, लाला कहाँ? सकारे सकारे तैयार होकर के कहाँ? अब लाला कहे बड़े भाई हैं, बड़े भाई को क्या बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहा कुछ नहीं दाऊ भैया, बस यहीं आ रहा हूँ। अरे कहा क्या बात है, कुछ तो बता, पहले कभी नहीं देखा इतनी जल्दी। कहा दाऊ भैया मैं क्या बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। और सारथी को इशारा किया कि तुम बढ़ाओ घोड़े को। सारथी ने जैसे ही मारा, घोड़ा छू।
तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे
पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि वृंदावन बिहारी लाल तेरा पालनाला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव वन्दो जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्यः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव ब्रह्म। नमः हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल व्यास नारायण भगवान जय है सुखदेव जी महाराज, जय है श्रीमद् भागवत महापुराण। जय देखिए जनसंख्या इतनी बहुत है फिर भी जयकारा में कमी लगा रहे हैं। सभी लोग मिलकर अगर ऐसा जयकारा लगा दें पूरे डिंडोर में आवाज पहुंच सकती है। बोले बाके बिहारी लाल की, थोड़ी कम पड़ रही है आवाज, इतनी तेज आवाज है कि पूरी डिंडोरी का सामने जगह बना पूरी दे, द्वारका अपने स्थान में बैठ जाए, पूरी डिंडोरी नगर की सामने जगह दे दे। पूरी हो रही यहाँ जगह बनाओ, यहाँ ही बैठना वहाँ दो कुर्सी रखो। हो सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल में कैसे बदलते कान्हा का चेहरा दीवाना लगता है, कान्हा का चेहरा दीवाना लगता है, तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल
रुक्मणी बाके बिहारी लाल की जय हो। फिर से आप लोग डाउन हो जाए जयकारा में। देखिए ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान की शादी में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिला है, इसलिए कम से कम नाच नहीं सकते हो, जयकारा लगाने में कभी ना करे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज किसकी शादी है? धीरे धीरे बोल रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है क्या? जोर से आवाज आनी चाहिए। बाके बिहारी मेरे श्यामनी की शादी है, आपकी भी है ना? आपके श्याम की शादी की मतलब ऐसा लगता है मुझे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे है मन, मिले सजनी को साजना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। मुझे गाना मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी। सपने में भी तेरा दीदार करता हूँ, सपने में भी तेरा दीदार करता हूँ। सांझ सवेरे कान्हा तुझे याद करती हूँ, सांझ सवेरे कान्हा तुझे याद करती हूँ। हो तेरी पल 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 याद मुझे तड़पावे से तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रण गए आग लगावे से। तेरी आंखों का यो काजल मन करे से गाना गायल, तेरी आंखों का यो काजल।
राधा, तेरे पे कुर्बान मैं आधा। राधा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं आधा। मुझसे ना रूठो राधा, मुंह मोड़ के जाओ ना। प्यार हमारा टूटे ना, मुंह मोड़ के जाओ ना। अरे ओ राधिके, दिल तोड़ के जाओ ना। अरे ओ राधिके, दिल तोड़ के जाओ ना। भैया साउंड वाले भैया थोड़ा हमारे नजदीक आए, हमारा कीबोर्ड कम बज रहा है। ओ तन में भी तू, मेरे मन में भी तू है, जीवन में तुम ही हो। तन में भी तुम हो, मन में भी तुम हो, जीवन में तुम ही हो। वादा है तुमसे हमारा, प्यार कभी कम ना हो। राधा को मोड़ के जाओ ना, मुझसे ना रूठो राधा, मुंह मोड़ के जाओ ना। अरे ओ राधिके, दिल तोड़ के जाओ ना। अरे ओ राधिके, दिल तोड़ के जाओ ना। दुनिया ये जग पे अब याद करेगी, याद करेगी हमको। दुनिया ये जग में प्यार करेगी, याद करेगी हमको। कृष्ण कन्हैया कहेगी मुझको, राधा कहेगी तुझको।
सामने बच्चे रोकड़ा ना सामने देखो हाँ मैं हुआ हूँ बस क्लोजअप ले रहा हूँ वही विक्रम